नमस्कार। प्याज एवं लहसुन खेती से जुड़ी हुई अहम खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी तथा किसानों के समस्याओं के सटीक निराकरण के लिए हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस चौथे अंक में मैं अश्विनी बेन के शास्त्रज्ञ अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन आप सभी का संस्थान की ओर से स्वागत करती हूँ। इस अंक की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर डीओजीआर तथा एनआरसी ग्रेप द्वारा संयुक्त रूप से मिट्टी से स्वास्थ्य विषय पर व्याख्यान का आयोजन। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन जी ने आत्मा महाराष्ट्र राज्य द्वारा मावल पुणे में विकसित प्रदर्शन फार्मों का किया दौरा तथा बेहतर प्याज उत्पादन तकनीक पर दिया व्याख्यान। माननीय निदेशक जी ने जलगांव में जैन प्याज प्रसंस्करण केंद्र का किया दौरा। हिवरे गने गांव में आयोजित खेतीशाला में डॉक्टर राजीव काले जी ने उन्नत प्याज उत्पादन तकनीक तथा विभागीय कृषि अधिकारी मनोज कुमार ढगे जी ने आज फसल पे संबंधित विविध सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव काले जी ने शिरूर के कौटे यमाई में फर्टिगेशन तकनीक पर आधारित प्रदर्शन फार्मों का किया दौरा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव काले जी ने फलों और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर NIFTEM संस्थान के छात्रों का ऑनलाइन मार्गदर्शन। विदर्भ की महिला किसानों ने संस्थान के प्रदर्शन क्षेत्रों का किया निरीक्षण। संस्थान की ओर से जूनियर रिसर्च फेलो अंकुश गाड़गे जी ने तीसरे राष्ट्रीय कीटशास्त्र उद्यमी तथा नवाचार सम्मेलन में पोस्टर प्रस्तुति में जीता दूसरा पुरस्कार। पुणे में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र में आयोजित किसान कृषि शो में संस्थान का विशेष सहभाग। ICR खेल प्रतियोगिता में डीओजीआर के टीम का सहभाग। लहसुन के खड़ी फसल में रोपण के 30 दिनों के बाद नत्रजन की दूसरी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा रोपण के 45 दिनों के बाद बची हुई नत्रजन की तीसरी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर देनी चाहिए। लहसुन के रोपण में 40 से 60 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे खरपतवार निकल जाए तथा मिट्टी हल्की हो जाए। इसी के साथ लहसुन में रोपण के 30, 45 एवं 60 दिनों के बाद पत्तों पर 5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से सूक्ष्म पोषण तत्वों का मिश्रण का छिड़काव करना जरूरी है। रबी प्याज की पौधशाला के वृद्धि के दरम्यान वातावरण बदलाव के कारण अगर बादल छाए तथा हल्की बारिश के कारण प्याज की फसल पर फफूंद रोग की संभावना बढ़ती है। इसके लिए मैंकोजेब 2% 5 ग्राम प्रति लीटर, उसके साथ कार्बोसल्फान 1 मिली प्रति लीटर और स्टिकर 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना जरूरी है। दिन भर में तापमान परिवर्तन के कारण ट्रिप्स का प्रकोप बढ़ रहा है, इसीलिए किसान भाइयों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। प्याज की पौधशाला में जड़ गलन तथा मर रोग के लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर के घोल से पौध की जड़ के पास मिट्टी को तर करें। प्याज की रोपण से पहले पौध का उपचार कैसे करें? रबी प्याज की रोपाई से पहले पौधों को 2 घंटे के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर और कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर की घोल से उपचारित करें। प्याज की पौधों को उपचारण करने के लिए 1 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें प्लास्टिक का आवरण बिछा दे या किसान भाई अपने खेत की गहरी क्यारियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर तैयार दवा के घोल को ऐसी गहराई तक डालें जहां पौधों की 1/3 जड़ें डूब जाए। पौधशाला से निकाले गए पौधों को 2 घंटे के लिए उस घोल में उपचारित करें। पौधों के उपचारण से प्याज के विकास के शुरुआती चरणों में बीमारियों और कीड़ों से सुरक्षा होती है और अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, आज विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे रबी प्याज में खाद प्रबंधन वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत मोरे जी से। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का कई बड़ा हिस्सा आज भी कृषि कार्य में लगा हुआ है, जिस कारण भारत में किसानों की संख्या 12 करोड़ से अधिक है, जो दिन रात मेहनत करके इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्या यह संभव है कि अपनी लगातार बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्नों की हम पूर्ति कर पाएँ? खेती की पैदावार एवं मुनाफे में निरंतर गिरावट एवं बढ़ती हुई लागत, यह आजकल के किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिसके चलते किसान अपने खेतों में उर्वरकों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण
उर्वरक अमृत नहीं बल्कि जहर बनता जा रहा है। उर्वरकों का अधिक प्रमाण पौधे को हरा भरा बना देता है, जिस कारण वो विभिन्न कीटकों को आकर्षित करता है। इसी के साथ साथ वो मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करता है और इसके साथ साथ वो किसानों की लागत को भी बढ़ाता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान के प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में रबी प्याज में उर्वरक प्रबंधन पे कई सारे प्रयोग किए गए हैं, जिसमें यह पाया गया है कि यह 1 हेक्टेयर प्याज का उत्पादन करने के लिए लगभग 110 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस एवं 65 किलो पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। प्याज के स्थायी उत्पादन एवं मिट्टी के स्वास्थ्य के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से संतुलित तरीके से पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर जैविक सड़ी हुई घास गोबर खाद जो लगभग 15 टन प्रति हेक्टर की ज़रूरत होती है, उसी के साथ साथ पोल्ट्री खाद 7.5 टन प्रति हेक्टर या वर्मी कंपोस्ट की 7.5 टन प्रति हेक्टर की जुताई के समय डाला जा सकता है। रबी प्याज में सिफारिश की गई नत्रजन की मात्रा जो 110 किलो है वो हमें 3 किश्तों में देनी है। पहली किश्त जो 1/3 है वो हमें रोपाई के समय देना है और बाकी 2 किश्त जो 1/3 है वो हमें रोपाई के 30 एवं 42 दिनों के बाद देनी है। इसी के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा जो 40 किलो है एवं पोटैश की मात्रा जो 65 किलो है वो हमें पूरी की पूरी मात्रा रोपाई के समय डालनी है। इसी के साथ साथ प्याज की खेती में गंधक का भी बड़ा महत्व है। गंधक को रोपाई के समय आधेरे रूप में डाला जाना चाहिए। इसी के साथ साथ रोपाई के 45 एवं 60 दिनों के बाद अगर हम 0.5% का सूक्ष्म पोषकों का पर्णीय छिड़काव करते हैं तो प्याज की गुणवत्ता सुधारने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। किसान भाइयों, उर्वरक का प्रबंधन करते समय आप अपने मृदा का परीक्षण ज़रूर करें। मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यह जानकर ही आप अपना उर्वरक प्रबंधन करें, जिससे आपका उर्वरक में जो लागत लगती है वो कम होगी और आपकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद होगी। किसान भाइयों, उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय आप टपक सिंचाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। निदेशालय में किए गए प्रयोगों से यह पता चला है कि 1 हेक्टेयर प्याज में लगभग 150 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 19-19-19 इस उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके 210 किलो की मात्रा अगर आपको चाहिए होगी। इसी के साथ साथ MOP की 48 किलो और सल्फर की 40 किलो की मात्रा आपको ज़रूरत पड़ेगी। यह सभी उर्वरक आपको रोपाई के 15 से 25 दिन के बीच में 11 किश्तों में देने होंगे फर्टिगेशन के माध्यम से, जिससे आपकी उर्वरक की बचत होगी, जिससे उर्वरक सीधे आपके पौधे के जड़ में जाएंगे, पानी भी जड़ में जाएंगे, जिस प्रकार आपकी उत्पादकता है वो बढ़ सकती है। किसान भाइयों, फर्टिगेशन करते वक्त आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उर्वरकों का घोल बनाते समय उनकी संगत ना हो, उनका मिश्रण अलग अलग तैयार करना है, जिससे वह आपस में रासायनिक क्रिया ना कर सके। ड्रिप फर्टिगेशन की प्रयोग मात्रा तालिका में दिया गया है। किसान भाइयों, फर्टिगेशन विधि से सही मात्रा में फसल को पानी और उर्वरक मिलता है और पानी की भी बचत अच्छी हो जाती है। रासायनिक उर्वरक पानी के साथ मिलकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। इससे पौधे उनकी आसानी से अवशोषित करते हैं और फर्टिगेशन के माध्यम से खरपतवार की समस्या में कमी होती है और श्रमिकों की लागत में भी बचत होती है। उर्वरक की लगभग 20 से 30% की बचत होती है एवं 25 से 30% उपज में वृद्धि होती है और अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। प्याज एवं लहसुन से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के रिसोड से किसान श्रीमती जाधव जी ने प्रश्न पूछा था कि प्याज के बीज उत्पादन फसल में सिंचाई का प्रबंधन कैसा करें। प्याज की बीज उत्पादन फसल में प्रारंभिक अवस्था में मातृकंद को सड़ से बचाने के लिए बहुत ही हल्की सिंचाई करना जरूरी है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली वाले किसान मिट्टी की जलधारण क्षमता और मौसम के अनुसार 1 दिन के अंतराल पर आधे से 1 घंटे तक पानी दे सकते हैं। जो किसान समतल सिंचाई के तहत बीज उत्पादन कर रहे हैं वो मिट्टी की जलधारण क्षमता और मौसम के अनुसार 8 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई याद रखें, आप अपनी प्याज और लहसुन की खेती के समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। चलिए, इस अंक का यह समाचार यहीं पे समाप्त होता है। संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले अंक में प्याज एवं लहसुन खेती से जुड़ी हुई जानकारी और कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।